नमस्ते। ये फ्लावर यहाँ पर रख देती हूँ। नमस्ते इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय पे हम आपको बताएंगे कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं जनरल मैसेजेस लेना चाहती हूँ जो भी भगवान आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पहला ही मैसेज सुनाई दिया रईस, और दूसरा मुझे 2 चैनल सॉन्ग सुनाई दिए। जो है पहला चैनल सॉन्ग है बीते लम्हे, ना 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 ना, फासले ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी मुझे ज़िंदगी। 6 ऑफ कप्स, ये गलती से नहीं आया है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स एक एनर्जी है जो है सोलमेट का, ठीक है। तो कोई तो सोलमेट आपसे बिछड़ गए, वैसे टाइप का एक रीडिंग आ रहा है। और जब मैं ये बोल रही थी तो फिर मेरा नज़र गया राधा कृष्ण का जो मूर्ति है मेरे पास में ही है, तो उस पर नज़र गया। सो मुझे ऐसा लगा कि समथिंग अबाउट सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर डिवाइन यूनियन, जो पर्सन आपको पता है कि आपके लिए बने थे, वैसे टाइप का एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मुझे मैसेज दिखाई दिया वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी, ठीक है। तो एक इंसान सारे रिलेशन का भार उठा रहा है, नहीं तो सारे चीज़ों का भार उठा रहा है, ठीक है। मतलब सारे प्रॉब्लम्स का उन्हीं के ऊपर बोझ है, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिटरली आप, हो सकता है कि आप लेबर का वर्क करते हैं, ठीक है। आप खुद बहुत मेहनत का काम करते हैं, फिज़िकल मेहनत का काम करते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रहा है। दूसरा जो चैनल सॉन्ग मुझे आया था वो है मेरे मौला मौला मेरे मौला, मन मतवारा क्यों हुआ हुआ रे, मन मौला मौला मेरे मौला, किस तरफ है आसमां किस तरफ ज़मीं, खबर नहीं ओ, जब से आया है समा, मुझको खुद की भी खबर नहीं ओ, होश गुल सपनों के मैं बांध पुल, आँख कब खुली खबर नहीं ओ, किस तरफ है आसमां, वाह, किस तरफ ज़मीं, खबर नहीं। ओके माय गॉड। अभी जस्ट मैंने ना एक मूवी देखा था जहाँ पे मुझे सिमिलर काइंड का एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है ना, दोनों को मिला के क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है मैं बताती हूँ आपको। तो जो मैंने मूवी देखा था ना, उसमें एक लड़का है जिसको जो भी रिलेशन में तकलीफ़ होगा या फिर टेंशन होगा या फिर वैसे कुछ भी झगड़ा वगैरह हो जाएगा, कुछ भी डाउनफॉल होगा ना रिलेशन में, वो काइंड ऑफ तुरंत ही भाग जाता है, वैसे टाइप का एक रिलेशन का चीज़ दिखाया है। लेकिन मैं आपको उस इंसान के पर्सपेक्टिव से बताना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में वो वापस सॉन्ग आ रहा है, It's got to be love cause it's really got me going, It's got me going, got to be love cause it's really got me going, It's got me going। ओके, मैं गाना बंद कर देती हूँ नहीं तो लोग पकड़ के मारेंगे मेरे को लेकिन ओके सो हाँ, तो वो लड़का फाइनली किसी के बारे में केयर करता है, और फिर उसकी जो एक्स है या फिर कोई, तो उसको बोलती है कि मतलब तुझे ना भागना बंद करना चाहिए और तुझे ना उसके पास जाना चाहिए, वैसे टाइप का, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स ऑलरेडी आपको वैसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। जाओ उसको मैसेज करो, चुपचाप चुप, रोते बैठे हो तुम लोग यहाँ पे ही। क्या है, उसको मैसेज करना ही तो है, करो ना चुपचाप, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। लिटरली पेज ऑफ सोट, ये आदमी को देखो, क्या मतलब तुम लोग क्या सोचोगे ये आदमी को देखकर, वो जा जा उधर जाके मैसेज कर चुपचाप जा, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है कि मतलब टॉक टू देम नाइसली, ठीक है। मतलब अपना जो भी फीलिंग्स है वो बताना। मैं जानती हूँ ये कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा लगता है कि हम लोग जब हमारे फीलिंग्स बताएंगे दूसरों इंसान को, इसका मतलब हम ये भी बता रहे हैं कि हम वीक है, हम कमज़ोर है, हमको हमारा फीलिंग्स संभालने के लिए नहीं होता वैसे सब, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है।
जस्ट उनको बताओ कि आपके दिल में क्या है, ठीक है। थ्रोट चक्रा का भी बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है, मुझे ब्लू कलर बहुत ही दिखाई दे रहा था, तो थ्रोट चक्रा का बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो थ्रोट चक्रा से मुझे क्या बता रहे हैं एंजल्स कि मतलब आपका थ्रोट चक्रा ओपन अप होना ज़रूरी है। इसमें दूसरे इंसान का कोई लेना देना नहीं है कि मतलब दूसरा इंसान आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको भी आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। हमारा रूट चक्रा ओपन अप होने के लिए हम लोगों को हमारी सच्चाई बोलनी पड़ती है, समझे मैं क्या बोल रही हूँ। वो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है कि हम हमारी सच्चाई बोले, ठीक है। तो या तो आप यूनिवर्स को अपनी सच्चाई बोल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस इंसान को अपनी सच्चाई बोल रहे हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई बोलना ज़रूरी है। मैंने बेल्ट भी देखा, पता नहीं क्यों बेल्ट पहना हुआ है आपने या फिर उन्होंने, पता नहीं है। फॉर सम रीज़न मुझे एक बहुत ही वियर्ड मैसेज भी आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिगर वाला मैसेज भी आ रहा है। मैं वो मैसेज बोलूँगी, वो मैसेज होने के बाद मैं ऐसा थम्स अप दिखाऊंगी, तब तक आप म्यूट करना है तो करो, फास्ट फॉरवर्ड करना है तो करो, क्योंकि उसमें शायद किसी को ट्रिगर भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी पॉज करना है कर लो, ठीक है, ओके। सो आपको टाइम दे दिया पॉज करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेल्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के जीवन में फ़िज़िकल अब्यूज़ हुआ है, स्पेशली बेल्ट से, ठीक है। तो बेल्ट से किसी ने किसी को मारा है, वैसे टाइप का मुझे एक मैसेज आ रहा है। सो इसलिए शायद आपको, अगर स्पेशली अगर दूसरा इंसान एक लड़का है, तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि मतलब आपने उनको कुछ बोला अपने फीलिंग्स के बारे में, तो क्या आपको मार पड़ेगी, क्या आपको मतलब मान लो कि जिसने आपके परिवार वाले ने अगर आपको मारा रहेगा पहले, तो क्या आपको अपने परिवार वाले से मार पड़ेगी, या क्या वो इंसान कभी आपको अब्यूज़ करेंगे, वैसा टाइप का एक एक बहुत ही हैवी एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी लोगों के लिए लाइट एनर्जी ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने भी फास्ट फॉरवर्ड किया था उन लोगों को आने दो। तो बाकी लोगों के लिए लाइट एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। फैशनेबल बेल्ट वैसे टाइप का, तो हाँ, शायद उनको बेल्ट का कलेक्शन है, नहीं तो बेल्ट पसंद है, नहीं तो आपने बेल्ट पहना हुआ है, आप सोच रहे हो बेल्ट खरीदने का, बेल्ट बेल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे भी आपको रेजनेट हो रहा है वैसे ले। ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन कलर वाले नेचर में जाओ, और फिर वो आपको आपका जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं एक्चुअली वाह वंडरफुल। सो एस ऑफ कप, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी के जीवन में 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 3 फैमिली रिलेटेड मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से थर्ड पार्टी का एक थोड़ा सा एनर्जी दिखाई दे रहा है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, गुड एनर्जी, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, ओके। ओके, एक और बार कुछ एक मैसेज बताना है, तो जिन लोगों को भी फास्ट फॉरवर्ड करना है कर लो, मैं आपको ये साइन दिखाऊंगी जब तक फास्ट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अभी फास्ट फॉरवर्ड कर लो, पॉज कर लो, ओके। सो मतलब ये ट्रिगर वार्निंग वाला मैसेज है, सो जिनको भी नहीं सुनना है वो लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ओके। सो फैमिली मेम्बर्स में से 3 ऑफ पेंटिकल्स का एक एनर्जी आ रहा है, आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ, किसी ने डिसीव किया, चीटिंग किया, या फिर वैसे कुछ। जो सेकंड एनर्जी आ रहा है फैमिली मेम्बर्स में से, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई तो है जो आपके लिए टॉक्सिक है, या तो फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, नहीं तो मेंटल अब्यूज़ हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक है और अभी भी है, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड प्रेजेंट में आया है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया जो फैमिली के बारे में बोलता है, तो फैमिली ऐसा बोलता है, तो आई थिंक हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों को भी फास्ट फॉरवर्ड करना था उन लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाए, ठीक है। मैं जानती हूँ कि किसी के लिए ये मतलब ये मैसेज अगर उन दूसरों को सुनाई देगा ना, तो उन लोगों को वापस शायद ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, बाय द वे, मेरा बोलने का ये जिम्मेदारी है, मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, और मेडिकल प्रोफेशनल बहुत साल लगाते हैं उनके पढ़ाई के लिए, उनके रिसर्च के लिए,
वो किसी वजह से मेडिकल प्रोफेशनल करके माने जाते हैं। तो अगर आपको थेरेपी की ज़रूरत है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत जन हैं जिनको थेरेपी की ज़रूरत है, प्लीज़ जाओ थेरेपी कराओ। मैं जानती हूँ इंडिया में बहुत लोग नैरो माइंडेड है, किसी पे भी भरोसा मत करो, सिर्फ थेरेपिस्ट पे भरोसा करो, ठीक है? अपना पैसे सेविंग्स कर लो, फिर बाद में चले जाओ। मैंने कितने जनों से देखा है कि कोई जॉब भी नहीं करता लेकिन फिर भी मेरे पास आया हुआ है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो मतलब अगर आप लोग इतना सब कर सकते हो तो वो वाला पैसे लेकर आप थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? करने का कोई टेंशन नहीं है कि मतलब सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे ये भी पता है कि कुछ कुछ लोगों का जो सवाल रहता है इतना अतरंगी रहता है। मुझे पता है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताओगे कि मैंने ना टैरो रीडिंग कराया है ऐसे ऐसे इंसान के लिए, लेकिन आप लोग फिर भी वो टैरो रीडिंग करा के लेते हो। तो फिर खुद के हेल्थ में इन्वेस्ट करने में क्या हर्ज है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो हाँ, खुद के हेल्थ में इन्वेस्ट करो और फिर स्पेशली आपका जो पास्ट लाइफ है एंड फैमिली लाइफ है उसमें से आपको मूव ऑन करने का ज़रूरत है। किसी के लिए ये फ्रेंड्स लाइफ भी हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये वाला मैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कुछ 75 मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों 75 इम्पॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। ओके, यही तो आपके एंजल्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली बताना चाहते हैं। आप लोगों में से कोई भी है जिनको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। नीचे मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ईमेल आईडी नहीं तो इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, वहाँ पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। हाँ, सो आपका जो लव लाइफ है वो um, पता नहीं, मैं जो बिलीव करती हूँ वो थोड़ा सा रिवर्स है और फिर यहाँ पे जो मैसेज आया है वो थोड़ा सा उल्टा है। लेकिन एंजल्स आपको बोल रहे हैं जाओ उनको मैसेज करो, आप लोग अच्छे से दोस्ती बनाओ, ठीक है? और उनका हीरो बनने को देखो, ठीक है? तो अभी हाँ, मैं जो पहले वो मूवी का जो एग्जांपल दे रही थी कि एक लड़का है जिसको बोल रहे थे कि तुम भागना छोड़ दो और खुद का डिसीजन लेना सीख जाओ कि कैसे डिसीजन लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का मेन एनर्जी जब भी स्ट्रेस में आते हो आप, तो भागना एनर्जी रह सकता है, ठीक है? अगर आपका भागना एनर्जी है, सो खुद का जो स्ट्रेस है ना उसको काम करने की कोशिश करो। अभी मैं इस पे ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी कि कैसे आपके स्ट्रेस को काम करना है, इनफैक्ट एक भी लेक्चर नहीं दूंगी यहाँ पे। अभी वो मूवी का छोड़ ही दो, क्योंकि मेरे एंजल्स ने मुझे 2 बार बोला है कि वो मूवी का इससे कोई संबंध नहीं है, वो मूवी का इससे कोई संबंध नहीं है। सो आई एम लाइक ओके फाइन। मतलब अभी जस्ट मुझे एक मैसेज आया एंजल से, सो आई एम लाइक ओके फाइन। ओके, आप उनके पास बढ़ सकते हो, ठीक है? बढ़ने के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं लगना, डर की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर आप लोग बात कर लो और फिर आप लोगों का जो इंट्यूशन है, अंतरात्मा है, गट फीलिंग है, उस पर भरोसा करो, ठीक है? आपके जो इंट्यूशन के बेसिस पे आप उनसे काम करो, ठीक है? मतलब इंट्यूशन अगर आपको बोलता है उनसे बात करना है, बात कर लो। इंट्यूशन आपको बोलता है उनसे बात नहीं करना है, मत बात करो। इंट्यूशन अगर आपको बोलता है कि अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं हम लोग, तो फिर मुझे नहीं पसंद आ रहा है वो, तो मत क्लोज हो। अगर इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि हाँ मुझे क्लोज होने का मन कर रहा है, तो जाओ। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इंट्यूशन अगर आपको बोल रहा है कि कुछ अपने पास्ट के बारे में उनको बताना है तो बताओ। अगर इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि पास्ट के बारे में उनको कुछ नहीं बताना है तो मत बताओ। इंट्यूशन अगर आपको बोल रहा है कि मान लो कि आपके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं और अभी कोई भी नहीं है आपको देखने के लिए और फिर आप बाहर जा सकते हो इस इंसान से मिलने के लिए, तो फाइन। लेकिन फिर भी आपके अगर अंतरात्मा आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि नहीं मत जाओ अभी, तो मत जाओ, क्योंकि इंट्यूशन कभी गलत नहीं रहती, ठीक है? सो हाँ, अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा रखो, अपने डर पे भरोसा मत रखो, इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा रखो और फिर अपने पास्ट को हील करने की कोशिश करो, ठीक है? वो मेरे साइड से एडवाइस था, वो एंजल के साइड से एडवाइस नहीं था, लेकिन हाँ इंट्यूशन फॉर श्योर एंजल के साइड से एडवाइस है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि इसके वजह से आपका जो किस्मत का पहिया है वो घूम जाएगा, वो बदल जाएगा, ठीक है? वो चेंज हो जाएगा।
फॉर सम रीज़न द वर्ड ट्रिगर मुझे ट्विन फ्लेम का भी वाइब्स दे रहा है, तो अगेन आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, जो मैंने पहले ही बताया। एज ऑफ कप्स भी आया उसका कंफर्मेशन देने के लिए, ठीक है। और आप लोगों का जो दोस्ती है वो काइंड ऑफ प्रोफेशनल टाइप ऑफ दोस्ती जैसा स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ के अच्छा फ्रेंडशिप हो जाएगा। और आप लोग इतना हद तक भी आपका रिलेशनशिप जाएगा, या तो आप लोग शादी की बातचीत, नहीं तो आपकी शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो वाली एक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से दिखाई दे रहा है, तो आपको फाइनली स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो आपका एनर्जी था वो स्ट्रेस में था, ठीक है, फाइन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। अभी फाइनली आपको शांति मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और ये आपका मेन डोमिनेंट एनर्जी रहेगा। अभी जो डोमिनेंट एनर्जी है वो है स्ट्रेस, लेकिन आगे जाके जो डोमिनेंट एनर्जी रहेगा वो है क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स्ड, काम, पीस, वैसे बोल सकते हैं। और आपका जो एनर्जी है वाइब्रेशन के हिसाब से आप क्वीन बन जाएंगे, नहीं तो किंग बन जाएंगे, जो भी जेंडर आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे मेल जेंडर का बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितने मेल देखेंगे ना उतना ही फीमेल देखेंगे, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। और कोई मैसेजेस, एक मैसेज था, हाँ। आपको शायद ये सब मैसेजेस सुन के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है, लेकिन एंजल्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली बताना चाहता है यहाँ पे। पूरा जो एनर्जी में एक कार्ड जो सारा एनर्जी का फाउंडेशन बन रहा है, जो मतलब सीमेंट जैसा स्ट्रांग है, वो है ये कार्ड, एस ऑफ कप्स। और ये प्यार का कोई संबंध नहीं बता रहा है, ये बता रहा है इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग। ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपकी गट फीलिंग आपके लिए सही है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज़, एंजल्स की आवाज़ आपके लिए सही है। एंजल्स, भगवान, जो भी बोल रहे हो वो बोल दो। तो चाहे मतलब अभी फ़िलहाल आपकी शायद इंट्यूशन आपको बोल रही है कि उनको मैसेज करना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सिर्फ इतना छोटा सा इंट्यूशन है अभी के लिए जो आप कर सकते हो, वैसा वाला इंट्यूशन आपको मैसेजेस देता है। आपको फ्यूचर के लिए इंट्यूशन मैसेजेस नहीं देता, लेकिन हाँ, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी ना वो 100% सही है। तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बोल दे कि अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेकअप करना है, तो वो भी आपके लिए सही है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपके लिए सही है, ठीक है। दूसरा इंसान, कोई भी इंसान पूरे दुनिया में आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप खुद के लिए सही हो, ठीक है। तो ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। नो पाइल्स मैंने सोचा था पायल बनाऊं, लेकिन यहाँ पे ही बहुत सारा एनर्जी लग गया, बहुत सारा आप में से कोई अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ओके। आपको कैंडल्स पसंद रहेगा, कैंडल का बिजनेस रहेगा आपका, कैंडल्स मुझे सुनाई दे रहा है, ओके। आप लोगों में से कोई तो है जिनको लिप बाइटिंग का हैबिट है, आपका जो लिप्स है उनको आप बाइट करते हो। एक तरफ से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में भी हो, कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं। यही चीज़ कंफर्म करने के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया। आपको समझ ही नहीं रहा है कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डिफेंसिव एनर्जी। आप सोच रहे हो, सोच में भी आप किसी से तो झगड़ा कर रहे हो, वो दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़ा भी करना है, भागना भी है। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना एक सरप्राइज़ नहीं है। भागना हो सकता है, नहीं तो उनके साथ जाना भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका दिमाग ऐसा कर रहा है कि मतलब मुझे वो भी चाहिए, मुझे सिंगल भी रहना है, वैसे टाइप का आपका एक एनर्जी रहेगा। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे वो तो चाहिए लेकिन मुझे मेरे फीलिंग्स के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, स्पेशली उनको तो बिल्कुल भी नहीं बताना है।
क्योंकि मेरे ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया था जो मुझे काइंड ऑफ पूरा हिला के रख दिया। लेकिन जो भी होता है ना हमारे ज़िंदगी में वो सरप्राइज़ नहीं रहता गाइस, कि मतलब वो गलत नहीं रहता, हर चीज़ सही रहती है, हर चीज़ भगवान ने बनाई रहती है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 9 ऑफ सोर्ड। लेकिन हाँ, इसी वजह से द टावर मोमेंट की वजह से आप बहुत ही सोचने लगे हो कि मतलब क्या सही है क्या नहीं सही है, और फिर आपका रात का नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। अगेन मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप में से कोई तो है जिनको लिटरली बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स में से मदर नहीं तो फादर, कोई तो ऐसा इंसान जो बहुत ही लॉजिकली सोचता है, जो इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, सिस्टर भी हो सकता है, उन्होंने आपको काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। द वर्ल्ड, आपकी दुनिया बदल जाएगी, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। आपकी दुनिया इतनी बदलेगी कि आपका 9 ऑफ सोर्ड से एनर्जी जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स से क्या एनर्जी तक जाएगा। 9 ऑफ सोर्ड वाला एनर्जी ऐसा है कि जो रात रात भर जगता है, रोता है, उसको पता नहीं है उसको क्या करना है, उसको कल नहीं दिखाई दे रहा है, उसको अंधेरा दिखाई दे रहा है, उसको होपलेसनेस दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका दुनिया बदलने के बाद आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो बाहर है, रोशनी में है, सूरज के रोशनी में है। आप में से कोई तो है जिन्होंने मुझसे एक रीडिंग लिया था या फिर 2-4 रीडिंग लिया था। आपका नाम डी से शुरू हो सकता है, मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बाय द वे गाइस, आप में से कोई तो है जिनके जिनके कोई तो करीबी इंसान या तो डिसीज़ हो गए, नहीं ये मतलब वो भगवान को प्यारे हो गए, नहीं तो कोई तो है आपके परिवार में, स्पेशली मेल एनर्जी हो सकता है, नहीं तो जो इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड है वो एनर्जी हो सकता है। वो इंसान ना, उनका हायर सेल्फ आपसे कुछ तो बताना चाहता है, ठीक है। तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग कराना चाहिए मुझसे। आपको पता है, अभी आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसको पर्सनल रीडिंग कराना चाहिए, तो फिर आपके लिए नहीं है। जिनको समझ रहा है कि हाँ ये मुझे बता रही है, तो उनको पर्सनल रीडिंग कराना चाहिए। ऑफ कोर्स ये आपका चॉइस है, लेकिन मुझे उनका मैसेज आया है कि उनको आपसे कुछ कहना है, तो इसलिए 5 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, 5 ऑफ सोर्ड बताता है ये 3, मुझे एंजल्स ने बताया था 3 कार्ड्स ही लेना है यहाँ पे, जो बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों 3 कार्ड्स बोला। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड है, ठीक है। पास्ट में आपको डिफेंसिव होना पड़ा था, आपको किसी ने तो झगड़ा करवाया, वैसे टाइप का एक एनर्जी, बुली एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जानती हूँ किसी किसी को ये सुनने के लिए शायद पसंद नहीं आता रहेगा, लेकिन आगे जाके अभी प्रेजेंट में ही, मतलब 2 दिन के बाद ही आपकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है, ठीक है। मैं जानती हूँ ज़िंदगी बदलने के बाद भी हमारा जो दिमाग है वो शायद पास्ट में जा सकता है, लेकिन उसको प्रेजेंट में फ़ोकस करने का कोशिश करो कि मतलब वो पास्ट निकल चुका है, मेरा प्रेजेंट अभी मुझे मेरे भगवान दे रहे हैं, ठीक है। आप में से कोई मोमेडियन भी हो सकते हैं, मेरे खुदा मुझे ये चीज़ दे रहे हैं, वैसे आप सोच सकते हो, ठीक है। तो एस ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि आपका ज़िंदगी न्यू होगा, नया होगा, ठीक है। स्पेशली जब से आप अपने इंट्यूशन का सुनने के लिए शुरू कर दोगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कुछ भी बोल रही है वो आप सुनने के लिए शुरू कर दोगे। यही इंसान से रिलेटेड नहीं, लेकिन कोई भी इंसान से रिलेटेड, कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड, आप जब से अपना इंट्यूशन के बारे में सुनने के लिए कोशिश करोगे, तब से आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, ठीक है। और फिर आप मूव ऑन कर सकते हो ये पूरे पेन से। आप इतना हद तक आप मूव करोगे कि मतलब 5 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको ऑलमोस्ट ऐसे लगेगा कि मुझे पता है कि मैं 5 साल पहले क्या सोच रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वो सिचुएशन से कभी बाहर भी आ सकती हूँ लेकिन ये देखो मैं कितना
कितना दूर आ गई हो इस चीज़ से। वो एनर्जी मुझे पता नहीं आपको कितना स्ट्रांग फील हो रहा है, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे रोंगटे आ गए ये एनर्जी से। मैं जानती हूँ कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा है। वंडरफुल। सो गाइस, अगर आप में से कोई तो है जिनको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो पर्सनल रीडिंग ले लो, क्योंकि मेरे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आप, मतलब मुझे ना वो फीलिंग आ रहा है कि आपको जो एक इंसान है उनको जो मैसेज मिलना था वो पूरा मैसेज नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन वो आपके फ्री विल पे भगवान ने छोड़ा है, ठीक है। मतलब फ्री विल क्या होता है, अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप खुद वो मैसेज के लिए तलाश होगे, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए रहेगा तो इट्स ओके। तो अभी तक आपको वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने अभी तक पूछा ही नहीं है भगवान को, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, आप सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप हैप्पी हो, ठीक है। अभी आपका लाइफ बेटर है, ठीक है। बार बार खुद को याद दिलाने की कोशिश करो कि अभी आपका लाइफ अच्छा है, अभी आपका लाइफ बेटर है। और ग्रैटिट्यूड चाहिए तो ग्रैटिट्यूड डायरी लिखने की कोशिश करो, तो आपको शायद और अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा।